नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आप सभी का एक बार स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लासेज के अंदर अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के बारे में। उसके अंदर अपन सबसे पहले पहला चैप्टर लेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ। देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है। अपन पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि पदार्थ क्या होता है। अपन देखते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं और वो प्रत्येक वस्तु किसी न किसी सामग्री से बनी हुई होती है। तो पदार्थ किसे कहेंगे? तो पदार्थ वह है यानी कि ब्रह्मांड की वह सारी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है। स्थान घेरती है मतलब उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का आयतन है, उसे पदार्थ कहते हैं। अपन बात करते हैं ब्रह्मांड की वह सारी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है और वह वस्तु स्थान घेरती है, उसको अपन पदार्थ कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ये चौक, तो चौक भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। दूसरा मैं लेता हूं ये डस्टर, तो यह भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। पत्थर की बात करें तो वह भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। वायु की बात करूं तो वो भी एक प्रकार का पदार्थ है, क्यों? वायु भी ब्रह्मांड के अंदर स्थान घेरती है या फिर इसके अंदर भी द्रव्यमान होता है। तो वायु, पत्थर, लकड़ी, जल, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं जिसके अंदर द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है। अब दूसरी चीज मैं बात करता हूं कि अपन बात कर लेते हैं विचार या सोच या चिंता। तो ये तीनों चीजें, इसके अंदर न तो कोई द्रव्यमान है और न ही ये कोई स्थान घेरती है, तो यह पदार्थ की श्रेणी में नहीं आएगी। तो पदार्थ वह वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है। अब अपन ने पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ा है कि बहुत सारे दार्शनिकों ने अलग अलग प्रकार के पदार्थों के बारे में अध्ययन करने की प्रयास किया। तो दार्शनिकों ने बताया कि जो पदार्थ है वो पंच तत्वों से मिलकर बनता है। पदार्थ है वो पंच तत्वों से मिलकर बनता है। और ये पंच तत्व कौन कौन से हैं? जल, वायु, मृदा, पृथ्वी तथा आकाश। ये पंच तत्व है और इन्हीं पंच तत्वों के द्वारा ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं निर्मित होती है। अब अपन देखते हैं इस चैप्टर के अंदर अपन पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि पदार्थ के भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इन दोनों के आधार पर पदार्थों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर अपन पदार्थों के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक गुण कैसे? जैसे कि उसका द्रव्यमान है, उसका आकार है, उसका आयतन है, उसका बलों के बारे में है या फिर कणों के बारे में है या कणों की गति के बारे में है। ये सब अपन इस भौतिक गुणों के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अपन लेते हैं पदार्थों के भौतिक गुण।
पदार्थों के भौतिक गुण। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पदार्थ निर्मित कैसे होते हैं। तो अपन बात करते हैं, कोई भी पदार्थ लें, चाहे ये चौक लें, चाहे पत्थर लें, चाहे डस्टर लें, तो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। अब ये कण बहुत ही सूक्ष्म भी हो सकते हैं, और इन छोटे छोटे कणों को अपन यदि इतना विभाजित कर लें कि अंत में बचने वाला जो कण है उसको अपन और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाता है। अब देखते हैं कि पदार्थ का निर्माण कैसे होता है। तो दो कण आपस में या दो से अधिक कण आपस में मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं कि एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने जल भरा। ये क्या है? जल। इस जल के अंदर मैंने नमक डाला, यानी कि NaCl, या नमक के अलावा अपन ने शक्कर डाल दी। अब इन दोनों को घुला दिया। कुछ देर अपन पश्चात देखेंगे कि शक्कर या फिर नमक इस जल के अंदर पूर्ण रूप से घुल चुकी होगी, और पानी का जो लेवल है वो वही रहेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो जल के कण है, उस जल के कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान होते हैं, और उस रिक्त स्थानों के मध्य नमक और शक्कर के कण आकर मिल जाते हैं, और इसी से अपन क्या बन जाता है? या तो नमक का विलयन, या फिर अपन कह सकते हैं चाशनी यानी कि शक्कर का विलयन। तो वह भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ। यानी कि इस क्रियाकलाप से अपन कह सकते हैं कि जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बनता है, और वे कण एक दूसरे के साथ में मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब दूसरा कि ये पदार्थ के जो कण है, दूसरा गुण है। पहला तो गुण था पदार्थों का कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। दूसरा है कि ये कण गतिशील होते हैं। गतिशील कैसे होते हैं? इसके लिए अपन एक प्रैक्टिकल करते हैं। अपन एक बंद कमरे के अंदर अगरबत्ती रखते हैं, बुझी हुई अगरबत्ती। अब बुझी हुई अगरबत्ती की अपन सुगंध पता करने के लिए अपन क्या करेंगे? इस बुझी हुई अगरबत्ती के पास में जाएंगे, तब अपन को अगरबत्ती की सुगंध आएगी। लेकिन जब इस अगरबत्ती को अपन जलाते हैं तो कुछ देर पश्चात पूरे कमरे के अंदर अपन को सुगंध आ जाती है। यानी कि क्या हुआ कि इस अगरबत्ती को अपन ने क्या दिया? तापमान दिया। क्या दिया? तापमान दिया। जैसे तापमान दिया, इस अगरबत्ती के कणों के अंदर क्या हुई? गतिज ऊर्जा पैदा हुई, और उसी गतिज ऊर्जा के कारण इसके कण गति करने लगे। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको तापमान देने पर या फिर ताप देने पर उसके कणों के अंदर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, और वह गतिशील हो जाते हैं। तो ये कण गतिशील भी होते हैं। दूसरा प्रैक्टिकल अपन ये भी ले सकते हैं कि इसी प्रकार से एक बीकर लेते हैं। इस बीकर के अंदर अपन क्या करते हैं? पानी भर लेते हैं। अब इस बीकर के अंदर पानी जो भरा हुआ है, इसके अंदर अपन डाल देते हैं नीली स्याही, या अपन डाल देते हैं कपड़े को नीला करने के लिए अपन जो नील डालते हैं उस नील को डाल सकते हैं, या फिर अपन कॉपर सल्फेट का विलयन डाल सकते हैं, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का भी कुछ क्रिस्टल डाल सकते हैं। अपन इसको थोड़ी देर बाद में देखेंगे कि ये जो स्याही है इस पूरे के पूरे जल के अंदर फैल जाती है। यानी कि इसका रंग भी, पानी का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है।
अब देखो, मान लीजिए कि 100 ml पानी था, मान लीजिए 90 ml पानी था, उसके अंदर 10% अपन ने या फिर 10 ml अपन ने सही डाली। अब जो विलयन बनेगा उसमें से अपन 10 ml निकाल लें और इस 10 ml को वापस किसी दूसरे बीकर के अंदर, जिसके अंदर 90 ml पानी उसके अंदर साथ में मिला दिया, तो ये भी 90% जो पानी होगा ये भी स्याही से या फिर इसका रंग चेंज हो जाएगा। यानी कि पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि उसका एक छोटा सा कण भी बार बार विभाजित होता रहता है। तो ये स्याही का रंग भी, जल भी, ये भी स्याही के समान हो जाएगा। यानी कि क्या होता है कि यहाँ पर जल के अंदर ही इस स्याही के कण क्या किए, गति की। लेकिन यहाँ पर अपन ने क्या बताया कि अगरबत्ती को तापमान देने पर कण गतिशील होते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिना तापमान दिए भी गतिशील हो सकते हैं, यानी कि सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर कमरे के तापमान पर, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसका तापमान बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण कणों के अंदर गतिज या फिर गति बढ़ जाती है। तीसरा अपन देखते हैं, तीसरा भौतिक गुण आकर्षण का, कि पदार्थों के जो कण है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा है कणों का आकर्षण। अब आकर्षण कैसे, जैसे कि अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आकर्षण होता क्या है। मान लीजिए ये कोई पदार्थ के दो कण हैं, इन दोनों कणों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो कहलाएगा आकर्षण। जैसे कि अपन बात करते हैं कि शहद की बात करें, तो शहद के अंदर हमेशा कण आपस में चिपके हुए रहते हैं, या फिर लकड़ी की बात करें तो लकड़ी के अंदर भी कण आपस में चिपके हुए रहते हैं। उसी प्रकार एक एग्जांपल लेते हैं अपन, चार लड़के एक दूसरे को इस प्रकार से कस कर रहे हैं कि उसको पीठ से आपस में पकड़ लेते। दूसरी बार वही चार लड़के एक दूसरे के हाथों को पकड़ ले, और तीसरी बार वही चार लड़के केवल उंगलियों को पकड़े। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि तीनों स्थितियों के अंदर सबसे आसान तोड़ने का कार्य हम किसमें कर सकते हैं, तीसरी स्थिति में कर सकते हैं, क्योंकि उसका अंगुल यानी कि वहां पर आकर्षण या फिर बल थोड़ा सा क्या है, कम है। तो आकर्षण लगने वाला क्या होगा, कुछ पदार्थों के कणों के अंदर ज्यादा होता है और कुछ कणों के अंदर कम होता है। और इसी आकर्षण की वजह से कुछ पदार्थ ठोस होते हैं, कुछ पदार्थ द्रव होते हैं और कुछ पदार्थ गैस होते हैं। यानी कि अपन ने तीन प्रकार के भौतिक गुण पढ़े हैं। पहला था कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं पदार्थ। दूसरा कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। तीसरा कि कणों के अंदर आपस में आकर्षण होता है, और इसी आकर्षण की वजह से कुछ वस्तुएं ठोस, कुछ द्रव और कुछ गैस होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, जो कि ठोस, द्रव और गैस होती है। धन्यवाद।